19 मार्च 2025 को पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे एक आग का गोला धरती के वायुमंडल में घुसा। यह दृश्य किसी फिल्म के दृश्य जैसा था, लेकिन यह वास्तविकता थी। अंदर अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स, जिनके चेहरे पर 9 महीने के अंतरिक्ष मिशन की थकान साफ दिख रही थी, अपनी असाधारण यात्रा के आखिरी पड़ाव के लिए तैयार थी। उनके चेहरे पर थकान के साथ साथ एक संतोष भी था। यह उनकी अंतरिक्ष से पहली वापसी नहीं थी, लेकिन इस बार धरती पर, खासकर उनके पुरखों की धरती भारत में, लाखों लोगों के दिलों में एक अजीब सी घबराहट थी। हर कोई इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनना चाहता था। सुनीता, एक अनुभवी अंतरिक्ष यात्री, लगभग 1 साल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर बिता चुकी थी। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम दिया था। उन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च किया था, जो भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। खतरनाक स्पेस वॉक्स में हिस्सा लिया था, जो उनके साहस और कौशल का प्रमाण था, और अपने साहस और दृढ़ संकल्प से अनगिनत युवाओं को प्रेरित किया था। उनके कार्यों ने कई लोगों को अंतरिक्ष विज्ञान में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया। लेकिन अब जैसे ही उनका स्पेसक्राफ्ट बहुत तेज गति से धरती की ओर आ रहा था, सबकी निगाहें घड़ी पर टिकी थीं। आखिरी खतरनाक मिनटों की गिनती कर रही थी। यह एक ऐसा क्षण था जब हर कोई प्रार्थना कर रहा था। दुनिया ने अपनी सांस रोक रखी थी। हर कोई इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनना चाहता था। सुनीता विलियम्स घर आ रही थी। उनके स्वागत के लिए हर कोई तैयार था, और उनके चेहरे पर थकान के बावजूद एक चमक थी। धरती के वायुमंडल से नीचे आना एक आग भरा, टर्बुलेंट बैले जैसा होता है। ये एक कंट्रोल्ड फॉल होता है, जहां छोटी सी गलती भी बहुत बड़ा डिजास्टर ला सकती है। जमीन पर जो लोग स्पेसक्राफ्ट के ट्रेजेक्टरी को ध्यान से देख रहे थे, उनके दिलों की धड़कनें रुक सी गई थी। 7 लंबे मिनट जहां कुछ भी हो सकता है। इन्हीं 7 मिनटों में भूतकाल की यादें ताजा हो गईं। एक और भारतीय अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला और 2003 में दुर्भाग्यपूर्ण कोलंबिया शटल मिशन की यादें सुनीता की वापसी पर एक साया डाल रही थी। उस राष्ट्रीय त्रासदी की याद, अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में भारत की एक बेटी का अचानक चले जाना, अभी भी ताजा था, अभी भी दर्दनाक था। 7 मिनट उन लोगों के लिए एक अनंत काल, जो सितारों को छूने का सपना देखते थे। कल्पना चावला की कहानी भारत की अंतरिक्ष आकांक्षाओं में रची बसी है। वह एक प्रेरणा स्रोत हैं, जिन्होंने अनगिनत लोगों को अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित किया। एक छोटे से शहर की लड़की, उसने सितारों का पीछा करने की हिम्मत की। उसकी आंखों में एक चमक थी, जो उसे बाकी सबसे अलग बनाती थी, और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। यह एक ऐसा क्षण था जिसने भारत को गर्व से भर दिया। उनकी प्यारी सी मुस्कान, उनकी अदम्य भावना लाखों लोगों के दिलों को छू गई, और उनकी कहानी ने हर किसी को प्रेरित किया, जिससे वह उस पीढ़ी के लिए एक आदर्श बन गई जो जमीनी बंदिशों से मुक्त होना चाहती थी। उनकी कहानी ने यह साबित कर दिया कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। लेकिन अंतरिक्ष यान कोलंबिया में लैंडिंग से कुछ ही मिनट पहले उनका दुखद निधन पूरी दुनिया में सदमे की लहर दौड़ा गया। यह एक ऐसा क्षण था जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। भारत ने एक राष्ट्रीय नायक, एक चमकते सितारे के बहुत जल्दी बुझ जाने का शोक मनाया। यह एक ऐसा नुकसान था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। दुख हर जगह था, पूरा देश गम में डूबा हुआ था। हर किसी की आंखों में आंसू थे और दिल में एक खालीपन। हालांकि कल्पना की विरासत इस त्रासदी से भी आगे निकल गई। उनकी कहानी ने अनगिनत लोगों को प्रेरित किया और उन्हें अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रोत्साहित किया। वह साहस का प्रतीक बन गई, एक याद दिलाती कि अटूट विश्वास और कड़ी मेहनत से सबसे बड़े सपने भी साकार हो सकते हैं। उनकी कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है और हमें यह सिखाती है कि असंभव कुछ भी नहीं है। सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला, 2 महिलाएं जो एक ही विरासत, एक्सप्लोरेशन के लिए एक ही जुनून और सितारों के बीच एक ही डेस्टिनी से जुड़ी हुई हैं। दोनों ने मानवीय प्रयासों की सीमाओं को आगे बढ़ाने, अनजान में जाने, अपनी हिम्मत और बुद्धि से एक पीढ़ी को प्रेरित करने का साहस किया। हालांकि उनके रास्ते सबसे दुखद तरीके से अलग हो गए।
कल्पना का सफर छोटा हो गया, उनके सपने एक टूटे हुए अंतरिक्ष यान की राख में मिल गए। दूसरी ओर सुनीता को दूसरा मौका मिला, अपने अनुभवों को साझा करने और अंतरिक्ष अन्वेषण में अपना काम जारी रखने के लिए धरती पर एक विजयी वापसी। दो असाधारण महिलाएं जो हमेशा के लिए अंतरिक्ष इतिहास में जुड़ गईं। एक मानव अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ाने में निहित जोखिमों की मार्मिक याद दिलाती है, दूसरी आशा की किरण, खोज की स्थायी भावना का प्रमाण। भाग 5, नीले ग्रह से परे अन्वेषण की पुकार। अंतरिक्ष अन्वेषण का आकर्षण जो हमें अज्ञात की ओर खींचता है, हमारे ग्रह के सुरक्षात्मक आलिंगन से परे पहुंचने की इच्छा और नई सीमाओं को छूने की लालसा मानव मानस में गहराई से समाई हुई है। यह एक अंतर्निहित जिज्ञासा है जो हमें अज्ञात का पता लगाने के लिए प्रेरित करती है, ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने और उन अनदेखी दुनियाओं को समझने की कोशिश करने के लिए हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाने का एक मूल आग्रह है। यह एक ऐसा प्रयास है जो सुनीता और कल्पना जैसे बहादुर अन्वेषकों के लिए एक बहुत जबरदस्त पुकार थी। उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया, ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने और मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए। उनके मिशन केवल वैज्ञानिक खोज के बारे में नहीं थे, बल्कि वे हमारे सामूहिक मानवीय अनुभव का विस्तार करने के बारे में भी थे, और हमें ये याद दिलाने के बारे में थे कि एक प्रजाति के रूप में हमारी क्षमता असीमित है। उनके प्रयासों ने हमें दिखाया कि हम मिलकर क्या हासिल कर सकते हैं। वे सच्चे अर्थों में खोजकर्ता थे, जिन्होंने असंभव को चुनौती देने की हिम्मत की और हमें भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। उनके साहस और समर्पण ने हमें यह सिखाया कि अन्वेषण की कोई सीमा नहीं है, और यह कि हर नई खोज हमें और भी आगे ले जाती है। ऐसे साहसी जिन्होंने असंभव को चुनौती देने की हिम्मत की और हमें भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला जैसे अंतरिक्ष यात्रियों का प्रभाव उनके द्वारा एकत्र किए गए वैज्ञानिक आंकड़ों और उनके द्वारा हासिल की गई तकनीकी प्रगति से कहीं आगे तक फैला हुआ है। उनकी असली विरासत प्रेरित करने, युवा दिमागों की कल्पनाओं को प्रज्वलित करने और हमें यह दिखाने की उनकी क्षमता में निहित है कि अगर हम सपने देखने की हिम्मत करें तो कुछ भी संभव है। उनकी कहानियां भारत में विशेष रूप से मजबूती से गूंजती हैं। एक ऐसा राष्ट्र जो अंतरिक्ष अन्वेषण में एक वैश्विक नेता बनने की अपनी आकांक्षाओं से जूझ रहा है। उन्हें राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। उनकी उपलब्धियां भारत के युवाओं की क्षमता और देश के बढ़ते वैज्ञानिक कौशल का प्रमाण है। उनके पैरों के निशान भले ही चांद पर हों, लेकिन उनकी प्रेरणा यहां धरती पर मजबूती से जमी हुई है। अंतरिक्ष यात्रा को अक्सर रोमांटिसाइज किया जाता है, लेकिन वास्तविकता कहीं अधिक कठिन और अनफॉरगिविंग है। अंतरिक्ष यात्री कठोर प्रशिक्षण सहते हैं, अकल्पनीय जोखिमों का सामना करते हैं और अपने शरीर को ऐसी एक्सट्रीम स्थितियों के अधीन करते हैं जो दिखाई देने वाले और अदृश्य दोनों तरह के निशान छोड़ जाती हैं। 2025 में सुनीता की धरती पर वापसी ने इस कठोर वास्तविकता को दिखाया। उनके शरीर में जो बदलाव दिखाई दिए, सफेद बाल, कमजोर शरीर, ये सब लंबी अंतरिक्ष यात्रा के मानव शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव की याद दिलाते हैं। ये बदलाव हालांकि चौंकाने वाले हैं, उनके लचीलेपन का प्रमाण है, वैज्ञानिक प्रगति के लिए अपनी शारीरिक सीमाओं को आगे बढ़ाने की उनकी इच्छा का प्रमाण है। ये अंतरिक्ष अन्वेषण के अनदेखे निशान हैं, जो ज्ञान और खोज की खोज में अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा किए गए बलिदानों की याद दिलाते हैं। सुनीता विलियम्स की धरती पर सफल वापसी भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण है। यह ऐसे समय में आया है जब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO अंतरिक्ष अन्वेषण में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है, चंद्रमा और उससे आगे के लिए महत्वाकांक्षी मिशन शुरू कर रहा है। सुनीता की उपलब्धियां भारतीय वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और अंतरिक्ष यात्रियों की अगली पीढ़ी के लिए प्रेरणा का काम करती है। उनकी यात्रा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की बढ़ती क्षमताओं का प्रमाण है और भारतीय अंतरिक्ष अन्वेषण के भविष्य के लिए आशा की किरण है। उनकी वापसी एक नए सवेरे का संकेत देती है, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए अपार वादे और संभावना का समय। सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला की कहानी
अंततः मानव अन्वेषण की अदम्य भावना के बारे में एक कहानी है। यह सीमाओं को आगे बढ़ाने, चुनौतियों पर काबू पाने और असंभव का सपना देखने की हिम्मत करने की कहानी है। उनकी विरासत न केवल उनके द्वारा हासिल की गई वैज्ञानिक प्रगति में, बल्कि उनके द्वारा प्रेरित अनगिनत दिलों में जीवित है। उन्होंने हमें दिखाया कि सितारे इतने दूर नहीं हैं कि अगर हम इसके लिए पहुंचने की हिम्मत करें तो ब्रह्मांड हमारी पहुंच के अंदर है। उनकी यात्रा एक याद दिलाती है कि ज्ञान की खोज और अज्ञात की खोज ही हमें इंसान बनाती है, और जब चांद पर पैरों के निशान हो तो आसमान की कोई सीमा नहीं है।